पूरी कहानी सुनी है ना जी जी, कमाल की है। मतलब आप रो रो के पागल हो जाओ थिएटर में। मतलब उस लेवल का डायरेक्टर होना चाहिए। लाहौर नहीं वेख्या, कमाल की कहानी है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि इस साल की अभी जो बची कुची मूवी है उनमें से मोस्ट अवेटेड मूवी और मच एंटिसिपेटेड मूवी कौन है, तो आप लोगों में से शायद काफ़ी सारे लोग किंग की तरफ इशारा करेंगे, शाहरुख खान की किंग की तरफ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई रामायण है, कुछ लोग कहेंगे कि मे बी शायद दृश्यम हो सकता है। काफ़ी सारे लोग दोस्तों टॉक्सिक की भी बात करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी मूवीज़ की बात करेंगे और शायद 1000 करोड़ी ये मूवीज़ दावेदार भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब मूवीज़ में से एक ऐसी मूवी होगी जो लोगों को कहीं ना कहीं इतना दीवाना बनाएगी, इतना पागल बनाएगी, आप लोगों को वो पुराने वो कल्ट क्लासिक वक्त याद आ जाएंगे। लगान, गदर, आप लोग बोल रहे हैं किस मूवी की बात कर रहा है, मैं इस मूवी की बात कर रहा हूँ भाई, बंटवारा 1947। भाई साहब शॉकिंग अपडेट्स सामने आए हैं इस मूवी से रिलेटेड। इस मूवी को जिस लेवल में लेके जाने वाले आमिर खान, सन्नी देओल, राजकुमार संतोषी, ये आप लोग याद रखना। क्योंकि देखो भाई अभी कल के बाद परसों, नहीं परसों भी क्यों, कल, हाँ भाई कल, यानी कि कल 29 तारीख है भाई, और कल टीज़र आ रहा है आवारापन पार्ट 2 का इमरान हाशमी की मूवी, और वो भी सेम टाइम में आएगी मूवी, मतलब 14 अगस्त 2026 को वो मूवी भी रिलीज़ हो रही है। ऐसे में गाइस कंपैरिजन तो बनता है, तो करेंगे हम लोग भी कंपैरिजन, हिसाब किताब खंगालेंगे। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के दिन सन्नी पाजी आते हैं, छाते हैं, और जब टॉपिक हो देशभक्ति का, और जब टॉपिक हो बंटवारा का, और जब टॉपिक हो मतलब गाइज उस वक्त का जब मतलब बंटवारा हुआ था भाई, और कहीं ना कहीं एक तरीके से लाहौर 1947 की बातें दोस्तों ये लोग जो बताने आए हैं, और टाइम भी अगर वैसा हो तो सब लोग मुझे लगता है कि इसमें इमोशनली भी, फिज़िकली भी, तो भाई फिज़िकली तो होंगे ही इन्वॉल्व, इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस मूवी से रिलेटेड कहीं ऐसे अपडेट, कुछ ऐसे दावे दोस्तों सामने आए हैं जो शायद आप लोगों को शॉक कर दे। तो भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूवी का हाइप कैसा है। देखो भाई आवारापन पार्ट 2 का कल टीज़र आएगा, दोनों मूवी को आने में अब सिर्फ 2 महीना भी नहीं बचा भाई, सिर्फ आप लोग अगर 1.5 महीना का हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये महीना ऑलमोस्ट ख़त्म है। पहले 14 जुलाई आएगा, फिर जाके 14 अगस्त आएगा। 1.5 महीने के बाद दोस्तों ये दोनों भयंकर मूवी रिलीज़ हो जाएगी। आवारापन पार्ट 2 को भी भयंकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसके पार्ट 1 का ड्यू रिस्पेक्ट बचा हुआ है। इस मूवी के हाइप को जाके देख लो भाई, इसके आगे बंटवारा 1947 कुछ भी नहीं है, मतलब बुक माई शो में इंटरेस्ट के मामले में। लेकिन भाई ये जो मूवी है यानी कि बंटवारा 1947, ये एक ऐसी मूवी होगी जो इस साल की छुपी हुई रुस्तम साबित होगी। मे बी शायद अगर ये सरप्राइजली 1000 करोड़ कर ले आप लोगों को हैरानी में नहीं आना। स्टार्टिंग भले ही इसकी स्लो होगी, मे बी शायद हो सकता है कि आवारापन पार्ट 2 से भी कम कमाए, लेकिन भाई उसके बाद जो ये तबाही करेगी ना, वो आप लोग देखना। चलो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोनों में से कोई है आवारापन या फिर ये नहीं है भाई ये, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो आवारापन पार्ट 2 का तो टीज़र भी नहीं आया, इसका तो टीज़र आया है लेकिन फिलहाल ये इसमें अभी इस पायदान में है नहीं। एक बार जो जाके गाइज हम लोग चेक करते हैं कि इसके टीज़र में दोस्तों कितने व्यूज़ आए थे, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। तो गाइज अगर हम लोग बंटवारा 1947 के टीज़र की बात करते हैं तो भाई 23 मिलियन व्यूज़ आए थे। 23 मिलियन व्यूज़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। अभी आप लोग बोलोगे कि जरा बुक माई शो भी खंगाल ले तो सारी अकड़ ढीली हो जाएगी और सारा जो हाइप है वो आवारापन पार्ट 2 लेके चला जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग आवारापन पार्ट 2 की बात करते हो तो 1,34,000 है। वहीं गाइज अगर आप लोग बंटवारा की बात करते हो, बंटवारा 1947 की, तो भाई सिर्फ 9.3 के यहाँ पे लाइक है, इंटरेस्ट है। लेकिन गाइज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अभी तक इन लोगों ने दोस्तों पोस्टर ही नहीं लगाया, ठीक है। और अगर आप लोग देखो तो इन लोगों ने शायद मेरे ख्याल से टीज़र लगा दिया है, लेकिन कहने की बात गाइज यहाँ पे ये है कि अगर बुक माई शो से मतलब मूवियाँ चलने लगे तो भाई हो जाएगा, सारी मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। चलो अब आप लोग बोलोगे कि दावा क्या है। दावा गाइज देखो मैं नहीं कर रहा, दावा इस मूवी से जुड़े लोग कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे उनकी मूवी है वो तो करेंगे ही करेंगे। दरअसल गाइज इस मूवी के बारे में समीर अंजान जो कि बहुत फेमस लिरिक्सिस्ट हैं, उन्होंने दोस्तों कहा है कि मैंने इस मूवी के स्क्रिप्ट को सुना है, अगर ये उस तरीके से बन गया ना तो ये मूवी लोगों को थिएटर में रुला रुला के पागल कर देगी।
मतलब गाइस इस बार आमिर खान ना इमोशन के साथ खेलेंगे और इस तरीके से खेलेंगे कि आप मतलब एक तरीके से सरप्राइज हो जाओगे। इस मूवी में आपको बहुत भयंकर एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस लेवल का दोस्तों इमोशनली ये मूवी आपको इन्वॉल्व कर देगी, इमोशनली ये मूवी जो कनेक्ट करेगी दोस्तों, ये मुझे लगता है कि एक सरप्राइज साबित होगा। देखो भाई, आप अगर किसी के इमोशन के साथ खेल लो तो भाई आप हज़ारों करोड़ कमा सकते हो, क्योंकि अगर किसी मूवी में इमोशन वाला फैक्टर नहीं है तो वो मूवी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती गाइस। अगर लोग कनेक्ट हो गए उस मूवी से तो भाई वो मूवी बहुत दूर तक जाती है। और यही बात जावेद अख्तर ने भी दोस्तों कही थी कि मैं ये बात लिख के देना चाहता हूँ। हाँ भाई, उन्होंने साफ कह दिया मैं आऊँगा जब मूवी रिलीज हो जाएगी तो आप बताना ये मूवी एक ऐसी मूवी साबित होगी जो सब कुछ मतलब पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देगी। हाँ भाई, इतने बड़े स्टेटमेंट, ये मूवी एक कल्ट क्लासिक साबित होगी। देखो भाई, काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार बंटवारा 1947 नहीं चलेगी। वो किस लिए? डायरेक्टर की वजह से। राजकुमार संतोषी पहले सही था उनका, दामिनी, घातक, घायल, ठीक है उन्होंने मूवी बनाई है अपनी, लेकिन अब वो वैसा वाला वक्त नहीं है, अब वक्त ख़त्म हो गया है। और राजकुमार संतोषी का भी रिसेंटली में एक गांधी वर्सेस गोडसे भी मेरे ख्याल से दोस्तों आया था, उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए ये मूवी की फ्लॉप है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये मूवी जिस चीज़ के ऊपर दोस्तों बन रही है ना वो सुपर हिट है। मतलब मूवी नहीं थी, वो एक नॉवल थी जिसके राइट्स आमिर खान ने दोस्तों खरीदे। मे बी शायद जिसने लाहौर ना देखा उसने कुछ नहीं देखा, ऐसे करके गाइज एक है, ठीक है। अब उनके राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताना। और यहाँ पे दोस्तों कुछ और कपल्स ऑफ जो इस मूवी से जुड़े लोग हैं उन्होंने ये दावा किया है ऑन कैमरा कि ये मूवी मतलब वो वक्त था ना गाइस, पहले लगान टाइप के बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर आते थे, ठीक है, ये वैसा यूफोरिया क्रिएट करेगी। स्टार्टिंग में भले ही मामला स्लो रहेगा, लेकिन बाद में ये मूवी सबको मतलब गाइस बताएगी कि आखिर हु इज़ सन्नी देओल और हु इज़ राजकुमार संतोषी का पेयर। देखो भाई, इन दोनों के जोड़ी आमिर खान जानते थे कि ये धमाका करेगी। देखो भाई, इससे पहले ये जब भी आए हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही आया है। भले ही अभी वक्त नहीं है भाई यहाँ राजकुमार संतोषी का, लेकिन वो डायरेक्टर कमाल के थे, ठीक है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आमिर खान कुछ मैजिकल बनाना चाहते हैं। और गाइज़ एक और चीज़, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस कुछ हल्का पुल्का नहीं बनाता। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की मूवीज़ हटके होती है, अलग होती हैं, और भाई इसमें खुद आमिर खान इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व मीन्स आमिर खान दोस्तों कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं मूवी से, और प्रमोशन जिस लेवल का वो करते हैं भाई साहब ज़बरदस्त। अभी गाइज़ उनके बेटे की मूवी आई थी एक चीज़ गंदा काम करते हैं वो, रीमेक मूवी मत करो यार। अभी लव यापा हो जाए या फिर एक दिन, वो भी रीमेक था, या फिर उनकी खुद यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा, आप ओरिजिनल क्रिएट करो, ठीक है। आपके अंदर डेडिकेशन बहुत है। जिस तरीके से गाइस वो मूवी एज एक्टर डेडिकेशन दिखाते हैं, वैसे वो प्रोड्यूस करते हैं किसी मूवी को तब भी डेडिकेशन दिखाते हैं। मूवी के बजट को दोस्तों बताया जा रहा है कि 100-150 करोड़ बजट होगा, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी में गाइस इमोशन का तड़का डाला गया है वो मुझे लगता है कि इस साल के जितने भी बड़ी मूवीज़ हैं उन सबको फेल कर देगा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे शबाना आज़मी, सन्नी देओल का है, प्रीति जिंटा, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो मैं गाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे घुमा रहा था तो ये चीज़ पता चली कि भाई अगर ये मूवी इस साल दोस्तों रिकॉर्ड ना बनाए तो बताना। लेकिन गाइज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आवारापन पार्ट 2 के आगे मान के चलो कि आवारापन पार्ट 2 को बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल गए, इसको भी अच्छे रिव्यूज़ मिल गए, तो लोग कौन सी मूवी देखने जाएंगे? आप लोग बोलोगे भाई सबको पता है आवारापन पार्ट 2, क्योंकि लव बर्ड्स तो भाई रोमांटिक की ओर जाते हैं। लेकिन गाइज आप लोग गलत हो। अगर अब बंटवारा 1947 के रिव्यूज़ अच्छे आ गए, मैं ये मानता हूँ कि चलो ठीक है आवारापन पार्ट 2 की ओपनिंग लग गई ज़्यादा, हालांकि होगा नहीं ऐसा, सन्नी देओल की मूवी है भाई, ज़्यादा ओपनिंग उनकी ही लगेगी, मान के चलो फिर भी कम ओपनिंग देती है, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से रूप रंग बदलेगा वो आप लोग देखना। आप लोगों ने मैं वापस आऊँगा देखा है, उसके लास्ट में बंटवारे के जो दर्द को दिखाया गया ना, ये पूरी मूवी उसके ऊपर आधारित है। ज़रा सोचिए, उसमें लास्ट में लोग रोने लग गए, तो इसमें क्या होगा? तो गाइस क्या है आपका कहना? अभी इस मूवी के ट्रेलर का लोगों को इंतज़ार है, सॉन्ग का इंतज़ार है। जावेद अख्तर ने गाइस लिरिक्स लिखे हैं, देखते हैं कि गाना गाइस कैसे होंगे। अब हाँ, अब ये लोग गाइस कुछ समय के बाद मेरे ख्याल से गाने रिलीज़ करने लगेंगे। अभी के लिए इतना ही।